अगर आप दीन दुनिया की खबर रखते हैं तो आपने एक्स मुस्लिम मूवमेंट के बारे में जरूर सुना होगा। यहां एक्स का मतलब पूर्व है। दुनिया भर में मुसलमानों के परंपरागत इस्लाम से दूरी बनाने और पूर्व मुसलमान बन जाने का मूवमेंट है ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट। कुछ वर्षों में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन देशों में इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट ने काफी जोर पकड़ा है। बहुत तेजी से मुसलमान इस्लाम से दूरी बना रहे हैं। 2017 में प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट थी कि 2035 में दुनिया में मुसलमानों की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी, लेकिन एक्स मुस्लिम मूवमेंट का विस्तार अब इस दावे पर सवाल खड़े कर रहा है। हम आंकड़ों में ना पड़ते हुए इसके कारणों को आज हाईलाइट करेंगे। आप पूछेंगे तो क्या ये एक्स मुस्लिम अब ईसाई या हिंदू या फिर बौद्ध धर्म अपना रहे हैं? छिटपुट मामले छोड़ दें तो ऐसा नहीं है। इनमें से अधिकांश मुसलमान अपनी एक्स मुस्लिम सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, यानी वो दूसरे धर्म में जाने के बजाय खुद को पूर्व मुसलमान बताना पसंद कर रहे हैं। तब ये सवाल आता है कि अगर इन्हें इस्लाम पसंद नहीं आ रहा तो फिर एक्स मुस्लिम ही क्यों, कोई दूसरा धर्म क्यों नहीं अपनाते? तो इसका जवाब यह है कि इन लोगों को इस्लाम से नहीं बल्कि इस्लाम के अंदर बनाए गए कुछ उसूलों से, कुछ बंदिशों से, कुछ रोक टोक, कुछ बहुत ही कट्टर विचारों से और गैर बराबरी की कई प्रथाओं से परेशानी। मिसाल के तौर पर हम भारत का ही एक मामला आपके सामने रख रहे हैं, जिससे आप एक्स मुस्लिम मूवमेंट की कम से कम एक वजह तो जान सकेंगे। केरल की साफिया पीएम जन्म से मुसलमान थी, लेकिन अब उनका इस्लाम में विश्वास नहीं रहा है। साफिया खुद को एक्स मुसलमान कहती हैं और एक्स मुस्लिम ऑफ केरल संगठन की कर्ता धर्ता भी हैं। साफिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने अपने पिता की संपत्ति में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत हिस्सा मांगा है। साफिया की मांग है कि उनका उत्तराधिकार मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 से नहीं तय हो। साफिया की दलील है कि उनके पिता भी नॉन प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं, इसीलिए उनका उत्तराधिकार भारत के कानून से तय है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 3 सदस्यों वाली सुप्रीम बेंच ने साफिया की याचिका मंजूर कर ली है। सुनवाई की तारीख भी दे दी गई है। अब इस मामले में जिन सवालों को सुलझाया जाना है वो ये है कि जो एक्स मुस्लिम हैं उन पर शरिया कानून लागू होगा या नहीं। एक्स मुस्लिम को सेक्युलर लॉ का लाभ किस आधार से मिलेगा? साफिया के पिता के 2 ही वारिस हैं, एक साफिया, दूसरा उनका भाई जो कि एक बीमारी से ग्रसित है। भाई की जिम्मेदारी भी साफिया के ऊपर ही है। साफिया की 2 आपत्तियां हैं। पहली, मुस्लिम पर्सनल लॉ में बेटियों से गैर बराबरी और भेदभाव है। दूसरी, मुस्लिम पिता चाहकर भी बेटी को बराबर हक नहीं दे सकते हैं। साफिया से पहले भी ऐसे मामले अदालतों में पहुंचे हैं और इसी दुविधा में झूलते रहे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के होते हुए किसी मुस्लिम को भारतीय उत्तराधिकार कानून का लाभ कैसे दिया जाए। वर्ष 2023 में बुशरा अली मामले में केरल हाईकोर्ट ने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के पक्ष में फैसला सुनाया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल करें तो इस केस में अपने पिता की वसीयत में साफिया का भाई 66% का हिस्सेदार है, जबकि साफिया सिर्फ 33% की हकदार है। शरीयत लॉ के मुताबिक बेटी का हिस्सा बेटे से आधा ही होगा। किसी कारणवश भाई के ना रहने पर उसका 66% भी साफिया को हरगिज नहीं मिल सकता। ऐसी सूरत में पिता के रिश्तेदारों का इस हिस्से पर हक होगा। अब आप खुद साफिया से सुने कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रही हैं। शरीयत में उत्तराधिकार के कानून को लेकर तमाम दिक्कतें हैं। उदाहरण के लिए हम 2 बच्चे हैं, मेरा एक भाई है। मान लीजिए मेरे पिता के पास 100% संपत्ति है, मुझे उससे केवल 33% मिलेंगे। मेरे भाई को 66% मिलते हैं। मेरे भाई को जो मिलता है उसका आधा मुझे मिलता है। 100 भाई को 3 में से 2 मिलेंगे। ये भेदभाव मुस्लिम कानून में हर जगह है। जहाँ भी एक पुरुष और एक महिला एक ही रिश्ते में आते हैं तो महिला को पुरुष का आधा हिस्सा माने। पिता माता के रिश्ते में पिता को जितना मिलता है उसका आधा हिस्सा माँ को मिलता है। बेटी को बेटे से आधा मिलता है। पति को जितना मिलता है पत्नी को उससे आधा ही मिलता है। जब हम इसे सेक्युलर नजरिए से देखते हैं तो ये महिलाओं से सीधा सीधा भेदभाव है। वैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 में
परिवार के कई सदस्यों के लिए वसीयत या संपत्ति में हिस्सेदारी तय की गई है। इसमें माता पिता का भी हिस्सा है, लेकिन इसमें बेटियों के साथ पत्नी से भी गैर बराबरी है। महिलाओं से भेदभाव को लेकर सवाल पहले भी उठते रहे हैं। स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिमों के एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़ने का यही एक कारण है, लेकिन हाल के मामले देखें तो साफ दिखता है कि सारे कारणों में यह गैर बराबरी भी बड़ा कारण है।